कि भी इलेक्ट्रिसिटी है क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, वही तो इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं क्या? 6 के साथ 18 जीरोस लगे हुए हैं, उतने इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम चार्ज के अंदर प्रेजेंट हैं। तो ये एक ट्रिक है इसको याद करने की, ठीक है बेटा। ऊपर Q लिख लो, नीचे I और इधर T। तो जो करंट होता है हमारा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। ऑलराइट, अब जरा ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों है कि मैंने स्विच बोर्ड मान लिया और इस पॉइंट को मैंने फैन मान लिया। सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन से। जो बड़ी वाली लाइन होती है बेटा वो पॉजिटिव होती है, जो छोटी वाली लाइन होती है वो नेगेटिव रिप्रेजेंट करती है, ठीक। मीटर का पॉजिटिव एंड बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ ही कनेक्ट होगा और नेगेटिव एंड बैटरी के नेगेटिव एंड के साथ ही कनेक्ट होगा। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका वन स्टॉप चैनल अध्ययन मैथ एंड साइंस मेनिया में। एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलते हैं मैथ्स और साइंस दोनों के लेक्चर। तो बच्चों, मैं हूं शालिनी और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं क्लास 10 फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। देखो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट बन चुकी है। कभी अगर लाइट नहीं आती तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है ना। आधे से ज्यादा काम हमारे रुक जाते हैं। अब हमको ये पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोलेबल भी है और कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी भी है। अगर मॉडर्न सोसाइटी की बात करेंगे ना तो इलेक्ट्रिसिटी को आज के टाइम पे देखो हर एक फील्ड में यूज किया जाता है, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर कह लो, चाहे कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्टेशन, है ना। हर एक जगह इसको यूज किया जा रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ को इजियर भी बना रही है और फास्टर भी बना रही है। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ में एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग भी आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चों को ये चैप्टर टफ लगता है, लेकिन कुछ भी टफ नहीं है, चैप्टर बहुत सिंपल है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, मेरा ये प्रॉमिस है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। साथ के साथ नोट जरूर बनाते रहना बेटा। जैसे ही हमारा वन शॉट आएगा, हमारी जो नोट्स की पीडीएफ है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो अपलोड कर देंगे। ऑलराइट, टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी जो पीडीएफ है, नोट्स की पीडीएफ है, वो पोस्ट की जाएगी। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो भी अपने टेलीग्राम चैनल पर हम लोग डालेंगे। तो मिस मत करना, जो भी बच्चे देख रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर लो, ताकि वहां से आपको इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल, नोट्स, पीवाईक्यूज, ठीक है, सब मिलता रहे। ऑलराइट, तो जल्दी से नोटबुक और पेन उठा लो और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, तो इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली है क्या? देखो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ चार्ज है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब इलेक्ट्रिसिटी बेटा एनर्जी की वो फॉर्म है जो कि कुछ चार्जेस की एग्जिस्टेंस की वजह से प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की वो फॉर्म है जो कि कुछ चार्जेस की एग्जिस्टेंस की वजह से प्रोड्यूस होती है। कौन से चार्जेस? इलेक्ट्रॉन्स कह लो, प्रोटॉन्स कह लो, है ना। इनकी प्रेजेंस की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसी को तो हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर बात की कि भाई इलेक्ट्रिसिटी है क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, वही तो इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं क्या? आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो चार्जेस के बारे में, है ना। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में आप लोग पढ़ते आ रहे हो। तो देखो, इस वर्ल्ड के अंदर जो भी चीज है, इवन हम लोग भी मैटर से बने, है ना। हम सब लोग मैटर से बने हैं। अब किसी भी मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि भाई उसके अंदर कुछ चार्जेस होते हैं, है ना। अब कुछ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं किसी मैटर के अंदर, किसी के अंदर नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा था फ्रिक्शन चैप्टर अगर पढ़ा होगा, है ना, कि अगर हमने एक पीवीसी रॉड ले ली और एक सिल्क क्लॉथ ले लिया, दोनों को रब किया, तो दोनों के अंदर अपोजिट चार्जेस हैं, तो क्या होगा? दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन अगर हम बलून की बात करेंगे, दो बलून को आपस में अगर हम रब करेंगे तो उनके अंदर सेम टाइप के चार्जेस हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पढ़ा था ना फ्रिक्शन चैप्टर में। तो हमने ये देखा था कि भाई बलून के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे बलून के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो किसी सब्सटेंस के अंदर नेगेटिव चार्ज है, किसी सब्सटेंस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? किसी भी मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी, किसी भी मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी कि भाई उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं और पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकते हैं, कोई भी चार्ज हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है। ऑलराइट, तो एसआई यूनिट क्या होती है बेटा चार्ज की? चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम। ये याद कर लो,
इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम। ठीक, ऑलराइट, आगे देख लेते हैं। अब हमने बात की चार्जेस के बारे में, तो दो टाइप के चार्जेस होते हैं, ये आपको पता है ना? कौन कौन सा? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चार्जेस दो टाइप के हैं, हमने देख लिया भाई, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अब ये जो चार्जेस होते हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। दो टाइप के चार्जेस की बात की, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना? तो यहाँ पर दो लाइक चार्जेस अगर होंगे, लाइक मतलब एक जैसे, कि भाई एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव, एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव, तो अगर लाइक चार्जेस होंगे तो दे विल रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को धक्का देंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। लाइक चार्जेस एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं बेटा, दे अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, दूर जा रहे हैं, देखो सॉरी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये याद रख लेना। ऑलराइट, तो एटम की हम बात कर लेंगे कि एटम के ऊपर कौन कौन से चार्जेस होते हैं, ठीक है। एटम के ऊपर कौन कौन से चार्जेस होते हैं। अब हमको पता है कि भाई एटम के अंदर होता क्या क्या है। एटम के अंदर कुछ प्रोटॉन्स होते हैं, कुछ न्यूट्रॉन्स होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब तीनों के पास अपना अपना अलग अलग चार्ज है, तीनों के पास अपना अपना अलग अलग चार्ज है। जो प्रोटॉन्स होते हैं बेटा, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज अपने साथ कैरी करते हैं और कहां पर लोकेटेड होते हैं? ये न्यूक्लियस में लोकेटेड होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में लोकेटेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है और ये ऑक्टेट में रिवॉल्व करते हैं, बाहर ये रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा? कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं और ये भी कहां पर लोकेटेड होते हैं? न्यूक्लियस में लोकेटेड होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का मास ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये कहां पर लोकेटेड होते हैं बेटा? न्यूक्लियस में लोकेटेड होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जो शेल होती है, जो ऑक्टेट होती है, वहां पर रिवॉल्व, ऑर्बिट जो होती है वहां पर रिवॉल्व करते हैं, वहां पर घूम रहे होते हैं, ठीक है। हमने देख लिया भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम की भी हमने बात कर ली कि भाई चार्जेस कुछ यहाँ पर प्रेजेंट है। हमने प्रोटॉन की बात की, ठीक है। प्रोटॉन को हमने क्या बोला? दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स को हमने बोला दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ऑलराइट, अगर मैं एक कूलम चार्ज की बात करूंगी, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है कि भाई एक कूलम चार्ज कितना हुआ, हमने पढ़ा था कि चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम। अब एक कूलम चार्ज कितना होगा एग्जैक्टली? एक कूलम चार्ज बेटा अप्रोक्सीमेटली कि भाई उसके अंदर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। अगर मैं ये मान लूं ये एक कूलम चार्ज है, ठीक है। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 6 × 10⁻18, यानी कि 6 के साथ 18 जीरोस लगे हुए हैं। उतने इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम चार्ज के अंदर प्रेजेंट हैं। ये मान लो ये एक कूलम चार्ज है, ठीक है। मान लो ये एक कूलम चार्ज है, तो इस एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर बात करेंगे हम लोग कि भाई एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है और एक प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है। बेटा इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन के पास और प्रोटॉन के पास चार्ज जो होता है वो सेम होता है, -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के पास भी इतना चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास भी इतना चार्ज होता है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो यहां पर आ जाता है नेगेटिव, और क्योंकि प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स तो यहां पर आ जाता है पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के पास आ जाता है नेगेटिव और प्रोटॉन के पास आ जाता है पॉजिटिव। चार्जेस दोनों के पास सेम है। एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है? 1.6 × -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और एक प्रोटॉन के पास कितना चार्ज है बेटा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। ये नेगेटिव में आ जाता है, ये पॉजिटिव में आ जाता है। टोटल चार्ज की हम बात करते हैं कि भाई टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला हो जाता है Q = NE। N का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, Q इज इक्वल्स टू NE। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 1, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है बेटा, -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम्स। ठीक है, ठीक है, तो कितना होगा, टोटल चार्ज कितना हुआ एक इलेक्ट्रॉन का, -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम टोटल चार्ज फाइंड आउट करते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बेटा ये नोट डाउन कर लेना। ठीक, हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, कुछ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में हमने बात की। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही तो इलेक्ट्रिक चार्ज बना रहे हैं ना, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट भाई, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर, कि भाई किसी भी कंडक्टर में कितना अमाउंट में फ्लो ऑफ चार्ज जो है किसका, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर, कि भाई किसी भी कंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, किसी भी, मान लो ये कंडक्टर है, मान लो एक वायर है, ये कॉपर वायर है, अब इसमें जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है वही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, मेजरमेंट की बात करेंगे तो हमें भाई मेजर करना है कि कितने अमाउंट में जो है इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो हमें क्या देखना होगा कि भाई कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्जेस इसमें फ्लो कर रहे हैं, जितने अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्जेस इसमें फ्लो करेंगे उतने अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट उसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, सिंबल क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का बेटा, इसका सिंबल होता है I। ठीक है, I से इसको डिनोट करते हैं। ऑलराइट, अब फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, ऊपर Q लिख लो, ये एक ट्रिक है इसको याद करने की। ठीक है बेटा, ऊपर Q लिख लो, नीचे I और इधर T। ठीक, तो Q इज इक्वल टू I इंटू T हम लिख सकते हैं। Q क्या है, टोटल चार्ज, I क्या है, करंट, T क्या है, टाइम। ठीक है, तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू I इंटू T। ठीक है, और I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q अपॉन T, और T का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q अपॉन I। तो ये एक ट्रिक है इसको याद करने की। ठीक है, ठीक है, I क्या है, हमारा करंट है ना, करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट है, I क्या है, हमारा करंट है, T क्या है, टाइम है, Q क्या है, टोटल चार्ज है। तो अगर मुझे ये देखना है कि भाई 1 कूलम किसके बराबर होगा, 1 कूलम कितना किसके बराबर होगा, कि भाई किसी भी कंडक्टर में जब 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा 1 सेकेंड में, किसी भी कंडक्टर में जब 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा ना बेटा 1 सेकेंड में, इसको सेकेंड में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 1 एम्पियर 1 सेकेंड में जब करंट फ्लो हो रहा होगा तो उसको हम उसको हम बोलेंगे टोटल चार्ज। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम इक्वल्स टू 1 एम्पियर करंट इन 1 सेकेंड। ऑलराइट, अगर हम बात करें भाई 1 एम्पियर करंट क्या है, तो 1 एम्पियर का मतलब क्या हो गया, 1 कूलम इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 कूलम करंट 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है। ठीक है, ऑलराइट, तो 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द करंट प्रोड्यूस्ड व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोज फॉर 1 सेकेंड, कि भी जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो किया तो उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर करंट होगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये लिख लेना इसको। ऑलराइट, बस इनके साथ 1 लगा देना, और इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज अगर हम किसकी बात करें, अगर हमें 1 कूलम चार्ज का पता लगाना है तो हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर करंट इन 1 सेकेंड। ठीक है, अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि भाई 1 एम्पियर कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे, 1 कूलम अप इन पर यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है। ऑलराइट, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 एम्पियर करंट मिल जाएगा। बस इतना लिखना है आपको और कुछ नहीं लिखना। ऑलराइट,
ठीक है, आगे देख लेते हैं, कुछ यूनिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। अब बात करेंगे मिली एम्पियर की और माइक्रो एम्पियर की। ठीक है, तो भाई मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर दोनों स्मॉलर यूनिट्स हैं हमारी। ठीक है, मिली एम्पियर छोटी है और उससे भी छोटी है माइक्रो एम्पियर। तो अगर मैं बोल रही हूँ 1000 मिली एम्पियर किसके बराबर है बेटा? 1 एम्पियर के बराबर है। तो 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होगा? ये 1000 नीचे चला जाएगा, हो जाएगा 1/1000 एम्पियर, है ना। क्या बोला है भाई? 1000 मिली एम्पियर किसके बराबर है? 1 एम्पियर के। तो यहां पर अगर 1 बचेगा तो 1000 नीचे जाएगा ना, तो 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होगा? 1/1000 एम्पियर के, है ना। तो हम 1 मिली एम्पियर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 10 एम्पियर। 3 जीरोस है तो पावर आ गई 3, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो ऊपर माइनस आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से माइक्रो एम्पियर की बात कर लेते हैं। माइक्रो को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल होता है। तो माइक्रो एम्पियर में ऊपर लगा देना 10⁻⁻6 एम्पियर। मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, वैल्यूज को कुछ। ऑलराइट, आगे देख लेते हैं। अब देखो बेटा, अब हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वही इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वही इलेक्ट्रिक करंट है। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं भाई इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है ना, तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं। तो करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है आपका बेटा, वो भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट भी आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है। अब जरा ध्यान रखना इस बात को, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती हैं। तो हमने बात की है इलेक्ट्रिक करंट की, कि भाई इलेक्ट्रिक करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, क्यों नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहा है? अगर हम बात करेंगे कि भाई अगर हम एक एटम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे बेटा, तो हमारे पास, हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, है ना। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और प्रोटॉन्स जो होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, है ना। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, उस फॉर्म में अगर हम देखेंगे, तो जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं ना बेटा, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वो बाहर की तरफ होती है, इस तरह से। ठीक है, प्रोटॉन्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वो बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वो अंदर की तरफ। ठीक है, इसीलिए इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि इसकी फील्ड बाहर की तरफ जनरेट हो रही है। ठीक है, किसकी? प्रोटॉन्स की। ठीक है, प्रोटॉन्स की। और इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जनरेट हो रही है। तो इस तरह से इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चलता है। ठीक है, ये क्या करता है? फिर इसको अपनी तरफ खींचता है। ऑलराइट, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, है ना। अभी बताया ना, ये अपनी तरफ खींचेगा तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स में कौन सा फोर्स अप्लाई होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सिव फोर्स चलता है। कौन सा? इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सिव फोर्स वर्क करता है। इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सिव फोर्स एक्ट करता है, ये याद रखना। ठीक है, और प्रोटॉन्स में अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चलता है। ठीक है, ओके। रिपल्शन मतलब धक्का देगा, तो ये इसको आगे की तरफ, तो यहां पर हमने बात की कि भाई नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो यहां से रिपल्सिव फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऑलराइट, आगे देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट के अंदर फ्लो कैसे करता है? ठीक है, ये देखते हैं जरा। अभी हमने बात की इलेक्ट्रिक करंट है क्या बेटा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक करंट है। ये क्या है? दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। कहां से? नेगेटिव टू
पॉजिटिव, चाहे इसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह लो, चाहे इसे इलेक्ट्रिक करंट कह लो, ठीक है। और यहां पर जो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है बेटा, इसको कहते हैं कन्वेंशनल करंट। कौन सा करंट? कन्वेंशनल करंट। ऑलराइट, ठीक है, चाहे इसे करंट कह लो, चाहे कन्वेंशनल करंट कह लो, ठीक। तो जो करंट होता है हमारा, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। ऑलराइट, अब जरा ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों है। देखो, हमारे एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, जिनको फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहा जाता है। उनको बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी, क्योंकि आपको पता है पहले जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसकी ज्यादा डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो जो हमारे पॉजिटिव, जो हमारे प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही थी उस टाइम पे, तो उसको लेके बहुत एक्साइटेड थे ये। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला था कि भाई जो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, ये क्या है? ये करंट है। ऑलराइट, उसके बाद जे थॉमसन आए। जे थॉमसन के पास मेन जो थ्योरी थी वो उन्हीं की दी हुई थी कि भी जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला था, उसी थ्योरी से रिलेटेड उनको कुछ कंक्लूजन्स निकालनी थी, है ना, उससे ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन थी नहीं। अब जे थॉमसन ने जब उन सबको यूज करके जो है अपनी थ्योरी निकाली, तो उन्होंने देखा कि भाई कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी फ्लो कर रहे हैं यहाँ पर। भाई पॉजिटिव है तो नेगेटिव की भी एग्जिस्टेंस है, उन्होंने बोला। तो उन्होंने बताया कि भाई हाँ, यहाँ पर जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी फ्लो कर रहे हैं। अब नेगेटिव टू पॉजिटिव जो फ्लो हो रहा है, उन्होंने बोला ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि करंट की डिस्कवरी पहले हो चुकी थी, इसको कन्वेंशनल करंट बोला गया था, तो इन्होंने इसको बोला इलेक्ट्रिक करंट है ये। ऑलराइट, तो इलेक्ट्रिक करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है, और जो कन्वेंशनल करंट है वो बेटा पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि सिर्फ करंट पूछेंगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे तो आपको बोलना है दैट इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ऑलराइट, असर्शन रीजन में पूछ सकते हैं चीज। आई होप आपको समझ आया होगा, कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है इस चीज में, तो इसको समझ लेना अच्छे से, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड अ वायर। अब वायर के अंदर चार्जेस किस तरह से फ्लो करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है इसको सुन के। देखो बेटा, जैसे मान लो हमारी एक वायर है, हमारी एक वायर है और उसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। मान लो एक वायर है, पतली सी वायर बनाते हैं, ठीक है, और इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया, और यहाँ पर भाई हमको पता है कि भाई इसके अंदर हर एक सब्सटेंस जो है, मैटर जो है, वो किससे बना है? एटम से मिलके बना है। तो इसके अंदर भी कुछ एटम्स होंगे, है ना, उसका भी कुछ स्ट्रक्चर होगा, राइट। तो इस तरह से कुछ एटम्स हैं इसके अंदर, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम बना रहे हैं, जरा देख लेना, ठीक है। तो कुछ इस तरह से एटम्स हैं इसके अंदर। अब यहां पर भाई करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट फ्लो कैसे हो रहा है? अब देखो बेटा, ध्यान से सुनना जरा। भाई यहां पर बीच में क्या है? हमको पता है न्यूक्लियस है यहां पर, है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? कुछ प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, राइट। बीच में कंसीडर करना, थोड़ा सा लग रहा है जाके कहीं कहीं, ठीक है, तो बीच में कंसीडर करना है इसको, या ठीक ही कर लेते हैं, क्योंकि बाई चांस आप कमेंट करने लगो। इसको थोड़ा सा बीच में बना लेते हैं, बड़ा ध्यान से बनाया भाई, चलो ठीक है। तो हमने ये एक वायर बना दी, उसके बीच में हमने छोटे छोटे एटम्स जो है वो लगा दिया, और एटम का स्ट्रक्चर दिखा दिया अभी, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऑक्टेट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं, राइट। इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं आपको। ऑलराइट, ज्यादा बड़ा हो गया ये। चलो ठीक है। अब हमको पता है कि भाई यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं, भाई यहाँ पर भी है ना, एक शेल में भी है, यहाँ पर भी है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ आउटर मोस्ट शेल में भी, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी है। तो जब यहाँ पर कुछ वोल्टेज अप्लाई की जाएगी, जब यहाँ पर कुछ वोल्टेज अप्लाई की जाएगी ना बेटा, तो क्या होगा? जो इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ना, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ना, वहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जो बाहर वाली ऑर्बिट है ना, वहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जैसे हम इसमें से कुछ वोल्टेज अप्लाई करेंगे, है ना, तो क्या होगा? यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेट होने से क्या होगा कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, ये फ्री हो जाएंगे।
ये फ्री हो जाएंगे और एक फोर्स फील करेंगे, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो फोर्स फील करेंगे और उस फोर्स फील करने की वजह से ये मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर चला जाएगा, इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर चला जाएगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन है इधर चला जाएगा। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ ये मूव करने लगेंगे, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इस पे मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ऑलराइट, तो जब भी हमने भाई किसी भी वायर में से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि कुछ वोल्टेज ऐसी अप्लाई की, तो क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई उस वायर के अंदर, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर दिया और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगे, ठीक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे, ठीक है, ये अभी हमने बात की थी, ठीक है। एक ड्रिफ्ट स्पीड के साथ, एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो मूव करते रहेंगे। अब ये जो फील्ड है ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जनरेट हो रही है ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जनरेट हो रही है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहां, किस तरफ जाएंगे, ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, हमने बोला था कि भाई करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है ना। आई की हमने बात की थी कि भाई जो कन्वेंशनल करंट होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो रही है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, जिससे कि जो करंट है वो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में मूव करना स्टार्ट कर देगा। आया समझ, आया समझ, वापस से सुनो, देखो इसमें क्या लिखा है समझ लो। Whenever we apply a potential difference across a wire, कि भाई हमने एक वायर में से जब भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि कुछ वोल्टेज अप्लाई की, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड इन द वायर, तो वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ आ गया। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है उससे जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। दिस हैपेंस बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव चार्ज। ये हमने बोला था, ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली भाई वो नेगेटिव टू पॉजिटिव ही तो मूव करेंगे। अब जैसे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करना स्टार्ट करते हैं, ये ड्रिफ्ट स्पीड में मूव करते रहते हैं, यानी कि कांस्टेंट स्पीड में ये मूव करते रहते हैं, ठीक है। एज द फील्ड इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, अब ये जो फील्ड है, जो भी हमने करंट अप्लाई, वोल्टेज अप्लाई की है, वो वोल्टेज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रही है, जिसकी वजह, ठीक है, उस पोटेंशियल, वो जो हमने वोल्टेज अप्लाई की बेटा, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हुआ है, उसकी जो फील्ड है वो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जनरेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि अब करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में मूव करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ऑलराइट, बस यही चीज बताइए, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। कौन सा करंट, कन्वेंशनल करंट। ऑलराइट, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक करंट की बात की, ये भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, करंट क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किससे किया जाता है कि भाई कितने अमाउंट में करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, हमें ये देखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं एमीटर से, एक डिवाइस होती है एमीटर, उससे मेजर करते हैं। अब ये जो एमीटर होता है इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। सीरीज में मतलब एक ही लाइन में कनेक्ट करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर एक हमने रेजिस्टेंस लगा दी है, ठीक है, या बल्ब लगा देते हैं, चलो मान लो हमने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया, तो एमीटर को यहाँ पर एक ही लाइन में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, एक ही लाइन में कनेक्ट करेंगे। अब एमीटर को डिनोट किससे करते हैं बेटा, ए से, कैपिटल ए से। तो एमीटर जैसे हमने यहाँ पर ए से डिनोट किया ना, तो एमीटर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। ऑलराइट, ठीक है।
अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ये हम लोग बात कर लेते हैं। इससे पहले अभी हमने जो बात की थी, हमने की थी कि भाई हाँ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव और करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर भाई जो चार्जेस हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट चल रही है चार्जेस की, ठीक है, ये भी हमने मान लिया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बेटा, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लो ये इंफिनिटी है और ये पॉइंट है, ठीक है। ये इंफिनिटी मैंने स्विच बोर्ड मान लिया और इस पॉइंट को मैंने फैन मान लिया। अब मुझे फैन ऑन करना है, मुझे फैन चलाना है, तो उसके लिए मुझे स्विच तो ऑन करना पड़ेगा ना, स्विच तो ऑन करना पड़ेगा ना, ठीक है। मैंने जैसे स्विच ऑन किया ये फैन जो है ये घूमने लगा और ठंडी ठंडी हवा देने लगा। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, जैसे ही हमने यहाँ से स्विच ऑन किया तो यहाँ से कुछ वोल्टेज जो है वो यहाँ पर ड्रॉप हुई, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई और करंट जो है वो फ्लो करने लगा और फैन जो है चलने लगा। अब अभी हमने पीछे बात की थी कि भाई एक वायर में से किस तरह से करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट जो है फिर वो पॉजिटिव टू नेगेटिव पहुंच रहा है ना। तो इंफिनिटी से चार्जेस जो हैं इस फील्ड तक ट्रांसफर हुए, ये आपने मानी बात, फैन तक ट्रांसफर हुए ना बेटा। अब हर एक चार्ज जो है जब इंफिनिटी से हर एक चार्ज इस पॉइंट तक जा रहा है, पर यूनिट चार्ज को इस पॉइंट तक लाने के लिए कुछ अमाउंट में वर्क डन हुआ है, कुछ काम हुआ है। तो पर यूनिट चार्ज को इस पॉइंट तक लाने के लिए जितने अमाउंट में वर्क डन हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ आई, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पर यूनिट चार्ज को एक पॉइंट तक लाने के लिए जितने अमाउंट में वर्क डन हुआ है उसको हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दिया, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बेटा, वोल्टेज और वोल्ट्स, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V क्या है वोल्टेज, W क्या है वर्क डन और Q क्या है चार्ज। पर यूनिट चार्ज की हम लोग बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए जितने अमाउंट में वर्क डन हुआ है वही हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या, स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। हमने पोटेंशियल डिफरेंस समझ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने समझा। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई, हमने अभी बात की थी कि भाई हाँ चार्जेस जो हैं वो इंफिनिटी से एक पॉइंट तक जा रहे हैं, है ना। मान लो एक चार्ज पहले इंफिनिटी से इस पॉइंट तक गया, ठीक है, इसके पीछे पीछे एक और चार्ज आ रहा है ना भाई, वो भी तो इसके साथ ही कहीं ना कहीं पीछे चला हुआ है ना। पहले ये वाला पॉइंट चार्ज जो है यहाँ ड्रॉप हुआ, फिर दूसरा चार्ज जो है जब ये यहाँ पर ड्रॉप होगा तो क्या होगा, इसके बीच का जो डिफरेंस है ना बेटा, पर यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाया जा रहा है, उसके लिए कुछ वर्क डन हो रहा है। तो एक चार्ज को पहले एक पॉइंट तक लाया गया, फिर वहीं से दूसरा चार्ज जो है वो उस पॉइंट तक लाया गया। तो दोनों को इस पॉइंट तक लाने के लिए जितने अमाउंट में वर्क डन किया गया उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एक चार्ज को लाने के लिए जितना अमाउंट में वर्क डन हुआ और दूसरे चार्ज को यहां तक लाने के लिए जितना अमाउंट में वर्क डन हुआ, उसके बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसको भी हम वोल्टेज डिफरेंस से ही रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, ऑलराइट। इसको भी हम किससे, वोल्टेज डिफरेंस से रेफर करते हैं, ऑलराइट। तो अगर मैं बात करूंगी 1 वोल्ट की, 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। चार्ज है ना, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। तो 1 जूल अपॉन 1 कूलम कि भाई 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए इतना अमाउंट में वर्क डन हुआ है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वोल्ट इज इक्वल टू जूल कूलम इनवर्स, ठीक है। तो ये क्या है हमारा जूल कूलम इनवर्स, क्या कहलाता है, ये हमारा वोल्ट कहलाता है, वोल्टेज कहलाती है, ऑलराइट। तो आई होप आपको समझ आया होगा बेटा, सिंपल लैंग्वेज में समझाया, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हमने यूज नहीं की है। क्यों, क्योंकि भाई कंटिन्यूस सप्लाई हो रही है ना करंट की, है ना, कंटिन्यूस सप्लाई हो रही है करंट की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा, मान लो यहाँ पर पोटेंशियल, अगर दोनों में पोटेंशियल ज्यादा है तो क्या चार्जेस जो है वो ट्रांसफर होंगे, नहीं होंगे। अगर 2 टैंक्स हमारे पास, टैंक ए टैंक बी, है ना, दोनों में सेम अमाउंट में वाटर लेवल है, तो क्या यहाँ पर
चार्जेस फ्लो हो पाएंगे, वाटर फ्लो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यहां पर क्या है, पोटेंशियल में डिफरेंस होना जरूरी है। इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, ठीक है, तभी तो यहां पर जहां पोटेंशियल कम है वहां पर ये वाटर जो है वो ट्रांसफर होगा, ठीक है, तभी वहां पर ये फ्लो हो पाएगा। तो यही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज वर्क डन टू मूव यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ कि भाई यूनिट चार्ज को हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितने अमाउंट में वर्क डन किया है एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, वही क्या है हमारा, वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। इसकी यूनिट हमने देख ली क्या है, इसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज। जस्ट अभी अभी आपको बताया था V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q बोल लेते हैं हम इसको, ठीक है। चार्ज क्या होता है? Q होता है ना। तो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम। तो 1 जूल पर कूलम को जस्ट अभी लिख के दिखाया था, सीधा लिख लो 1 जूल इक्वल्स टू 1 जूल कूलम नेगेटिव, ठीक है। इनवर्स हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे हमने करंट की बात की थी कि करंट को हम कैसे मेजर करते हैं बेटा, किससे करते हैं? एमीटर से, है ना। वैसे वोल्टेज को हम कैसे मेजर करते हैं? वोल्टेज को हम वोल्ट मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हमें चेक करना है तो हम उसके लिए वोल्ट मीटर को यूज करते हैं। जिस तरह से हमने देखा था कि भाई एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं, यानी कि सेम लाइन में लगाते हैं। जो वोल्ट मीटर होता है ना बेटा, उसको पैरेलल में लगाते हैं। जैसे अभी हमने जब बात की थी कि भाई इसके साथ हमने एमीटर लगा दिया था, है ना। एमीटर को करंट मेजर करने के लिए एमीटर को साथ लगा दिया था, लेकिन वोल्ट मीटर को हम कहाँ लगाएंगे बेटा? नीचे, यहाँ पर पैरेलल में, ठीक है, पैरेलली इसको कनेक्ट करेंगे। ऑलराइट, ठीक है। ये बल्ब का सिंबल होता है, ये बल्ब है, ठीक है। अभी आप सिंबल्स पढ़ोगे ना तब आपको समझ आ जाएगा और क्यों हम इसे सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। आगे जब हम लोग पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आता जाएगा कि रीजन क्या है सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करने का। ऑलराइट, इलेक्ट्रिक सर्किट अब हम देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बेटा? एक क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ होता है जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है। कुछ कंपोनेंट्स इसमें हम लगाते हैं, है ना। कौन कौन से कंपोनेंट लगाते हैं? सेल, बैटरी लगा देते हैं, है ना। प्लग कीज लगा देते हैं इसके अंदर, वायर लगाते हैं। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एमीटर लगाते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं मेजर करने के लिए कितने अमाउंट में करंट जा रहा है, कितने अमाउंट में वोल्टेज जा रही है। बल्ब लगाते हैं, है ना। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट बना देता है, ये सब लगाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हम लोग कुछ सिंबल्स को यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल फोटो बनाने लगोगे तो बड़ी देर हो जाएगी। तो सिंबल्स को बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए जो सिंबल्स अभी आप लोगों के पास है वो कौन कौन से बेटा? कनेक्टिंग वायर को स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वायर ज्वाइंट को एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बीच में ऐसे ये पॉइंट बना देना, ज्वाइंट बना देना, तो ये ज्वाइंट वायर है। सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन से। जो बड़ी वाली लाइन होती है बेटा वो पॉजिटिव होती है, जो छोटी वाली लाइन होती है वो नेगेटिव रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और बैटरी में हम जब 2 या 2 से ज्यादा सेल कनेक्ट हो जाते हैं तो वो बैटरी बन जाती है, ये आपको पता है। तो ऐसे 2 सेल लगा दो, एक बड़ा एक छोटा, उसी तरह से एक बड़ा और एक छोटा, ठीक है। तो पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, तो ये हमारी बैटरी बन गई। एमीटर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी आपने पढ़ा था। वोल्ट मीटर को वी से, गैल्वेनोमीटर को जी से। इलेक्ट्रिक बल्ब को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ये वाला सिंबल होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस इस तरह से जिगजैग जिगजैग, ये सब अभी आप पढ़ने वाले हो, आगे चल के हम लोग ये सब पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ओपन स्विच को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कीज खोल देना, वरना यहाँ ब्रैकेट्स में दिखाओगे तो सिर्फ खाली रखना वो ब्रैकेट को। और क्लोज स्विच के अंदर ये अगर क्लोज दिखाओगे तो ब्रैकेट के बीच में डॉट बना देना और इस तरह से नहीं, इसको ऐसे ज्वाइन करके दिखाना आप, ठीक है। क्लोज स्विच में इस तरह से ज्वाइन करके दिखाना। ऑलराइट, ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो ये हमने सिंबल्स भी देख लिए। अब सर्किट डायग्राम क्या होता है? व्हाट इज सर्किट डायग्राम? देखो बेटा, जब हम हमारे एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स को शो कर देंगे, भाई सर्किट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम सर्किट डायग्राम कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि भाई ये हमारा एक कंपोनेंट है, डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे हुए हैं इस सर्किट के अंदर। बल्ब लगा है, स्विच लगा है, बैटरी लगी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बल्ब को रिप्रेजेंट कर दिया उसके सिंबल से, ठीक है। करंट जो है देखो हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसको हम एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
फिर नीचे बैटरी लगा दी, यहाँ प्लग लगा दिया, क्लोज सर्किट है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर सीरीज में हमने क्या लगा दिया, एमीटर। अगर हमें वोल्ट मीटर लगाना होता तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा देते पैरेलल में। ऑलराइट, समझ आ गया? ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया, देखा था, अभी आपको बताया था कि भाई वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया जाता है, एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है। पैरेलल मतलब नीचे, है ना, पैरेलल लाइंस के बारे में आपने पढ़ा, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ऊपर नीचे पैरेलल आ जाता है। तो ऊपर जो भी हमारा कंपोनेंट हमको लगाना है वो लगाएंगे, बल्ब लगाना है बल्ब लगाएंगे, रेजिस्टेंस लगाना है रेजिस्टेंस, उसके पैरेलल में, उसके नीचे हम वोल्ट मीटर को लगाएंगे, और एमीटर उसके साथ ही आ जाएगा, कहीं पर सीरीज में एक ही लाइन में आ जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट्स कौन कौन से आपको याद रखने हैं ये समझ लो। सबसे पहला पॉइंट कि जो करंट की डायरेक्शन होती है बेटा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ठीक है। जो लॉन्गर एंड होता है बैटरी का वो पॉजिटिव एंड होता है, और शॉर्टर एंड जो होता है वो बैटरी का नेगेटिव एंड होता है, ये भी आपने पढ़ा। पॉजिटिव एंड एमीटर का पॉजिटिव एंड के साथ ही कनेक्ट किया जाता है, और जो नेगेटिव बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ, ठीक है। एमीटर का पॉजिटिव एंड अगर हमें कनेक्ट करना है तो हम बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ ही कनेक्ट करेंगे। ये पॉजिटिव एंड है ना, तो यहां पर भी पॉजिटिव होगा और यहां पर नेगेटिव होगा, ठीक है। तो एमीटर का पॉजिटिव एंड बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ ही कनेक्ट होगा, और नेगेटिव एंड बैटरी के नेगेटिव एंड के साथ ही कनेक्ट होगा। उसी तरह से सेम वोल्ट मीटर में होता है। वोल्ट मीटर का भी जो पॉजिटिव एंड होता है वो बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ ही कनेक्ट होता है, और जो नेगेटिव एंड होता है वो बैटरी के नेगेटिव एंड के साथ ही कनेक्ट होता है। अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो ये नेगेटिव एंड के साथ ही कनेक्टेड है, और यहाँ पर ये पॉजिटिव एंड के साथ ही कनेक्टेड है, ठीक है। ठीक है, ऑलराइट, हमने ये सारे के सारे पॉइंट्स देख लिए। तो एमीटर किसके लिए यूज हो रहा है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज जो है उसको मेजर करने के लिए, ठीक है, यूज हो रहा है। रियोस्टेट किस लिए यूज हो रहा है? कि भाई हम करंट को बिना वोल्टेज को चेंज किए करंट को हम रेगुलेट करें, ठीक है। बिना वोल्टेज को चेंज किए हम करंट को अपनी विलिंगनेस के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके लिए उस टाइम पे हम क्या लगाते हैं? रियोस्टेट, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ की। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है तो बेटा कमेंट्स में मेंशन कीजिए, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा, पूरी कोशिश की जाएगी। ऑलराइट, तो keep practicing, keep learning, and if you like our videos then please like, comment, share and subscribe our channel. Till then, bye.